नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना एड्रेस में। तो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नई वीडियो। बट आज की जो वीडियो है, ना तो मैं कोई आपको घर दिखाने वाला हूं, ना ही मैं कोई आपको फ्लैट दिखाने वाला हूं। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि घर बनता कैसे है। यानी कि आज मैं आपको लेके आया हूं लाइव कंस्ट्रक्शन साइट पर, जहां फ्रेंड्स मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें घर की फाउंडेशन से लेकर फिनिशिंग तक किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट करता रहूंगा कंस्ट्रक्शन की हर लेवल से। तो फ्रेंड्स, हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करें, बट इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली ऐसी नई नई अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको लेके आया हूँ लाइव कंस्ट्रक्शन साइट पर। ठीक आप मेरी बैक साइड पर यहाँ पर देख सकते हैं। आपको एक बेटर आइडिया मिल सके उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, इस प्लॉट की जो डायमेंशन है वो है 34.8 बाई 78.8, यानी कि करीब करीब 300 गज का ये प्लॉट है। और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स हमें यहाँ पर कुछ पार्ट हमें फ्रंट यार्ड के लिए और कुछ पार्ट हमें बैक यार्ड के लिए छोड़ना पड़ता है, यानी कि हमें आगे और पीछे कुछ जगह यहाँ पर छोड़नी पड़ती है। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ करीब करीब जो 11 फीट की जो स्पेस है वो छोड़ा गया है फ्रंट यार्ड के लिए, और करीब करीब 9 फुट का जो स्पेस छोड़ा गया है वो छोड़ा गया है बैक यार्ड के लिए। और करीब करीब 70% पे यहाँ कंस्ट्रक्शन की जा रही है, यानी कि 70% प्लॉट साइज़ पर यहाँ कंस्ट्रक्शन की जा रही है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप कभी घर बनाने की सोचते हैं, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको पता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है घर की फाउंडेशन। बट उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, आपको सबसे पहले किसी एक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्ट को हायर करना है, और एक एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर को। उसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्ट है वही इस एक अच्छा जो बिल्डिंग प्लान है वो आपका बना सकता है, यानी कि एक अच्छी वर्किंग ड्राइंग बना सकता है। और अच्छा कॉन्ट्रैक्टर होने की वजह से उस प्लान को वो अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि फ्रेंड्स, अगर आप एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर हायर नहीं करते हैं तो उसको बहुत परेशानी होती है आर्किटेक्ट के वर्किंग ड्राइंग को एग्जीक्यूट करने में। और जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट किसी भी घर का वो होता है फाउंडेशन। तो जब भी आप अपने घर की फाउंडेशन करवाते हैं तो कभी भी उसमें ना तो क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ कीजिए, ना ही क्वांटिटी में। क्योंकि जो आपकी फाउंडेशन है वो एक ऐसी चीज़ है जिसको कि आप टाइम टू टाइम रिपेयर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अबव द फाउंडेशन आप उसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं टाइम टू टाइम, आप उसमें चेंजेस करना चाहे वो कर सकते हैं। बट जो फाउंडेशन है वो एक ऐसी चीज़ है जो एक बार बन जाती है, उसके बाद कभी भी आप उसको ना तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं और ना ही उसमें कोई मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप अपने घर की फाउंडेशन करवाते हैं तो ध्यान रखिए उसमें सबसे अच्छी क्वालिटी यूज़ कीजिए, ताकि जो आपके घर की स्ट्रेंथ है वो हमेशा बनी रहे। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 300 गज का प्लॉट साइज़ है। तो आज इसी की मैं आपको लाइव अपडेट यहाँ पे देने वाला हूँ फाउंडेशन की। बहुत से तरीके होते हैं फ्रेंड्स फाउंडेशन को करने के, बट हमने यहाँ जो तरीका यूज़ किया है उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि 70% पे यहाँ कंस्ट्रक्शन की जा रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करूँ साइड वॉल्स की, तो 1 2 3 4 पिलर साइड वॉल्स में दिए गए हैं। ठीक उसी तरह सामने वाली जो वॉल आप देख रहे हैं, एक्सटीरियर वॉल जो आप देख रहे हैं, वहाँ पर भी 4 पिलर दिए गए हैं। और बीच में आप देख सकते हैं, बीच में भी यहाँ पर पिलर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं एक्चुअल फाउंडेशन में। जैसा कि नॉर्मली आपने देखा हो, ट्रेडिशनली क्या किया जाता है, जब भी आप फाउंडेशन डालते हैं तो जहाँ जहाँ वॉल दी जाती है सिर्फ वहीं डिगिंग की जाती है। बट हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने पूरे ही प्लॉट पर जो इसकी सॉइल है, यानी कि जो इसकी मिट्टी है, उसको हमने डिग करके बाहर निकाला है। उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे फाउंडेशन का वर्क किया गया है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है फ्रेंड्स, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो हमारी फाउंडेशन वॉल है, ये 27 इंच से स्टार्ट होते होते 9 इंच पर फिनिश होती है। यानी कि जो आउटर हमारी एक्सटीरियर में जो वॉल निकल के आएगी, उसकी जो विड्थ होती है वो 9 इंच की होती है। बट स्टार्टिंग अगर मैं देखूं तो करीब 27 इंच की जो वॉल है वहाँ से स्टार्ट की जाती है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारा ही हमने जो सॉइल है उसको डिग आउट किया है इस प्लॉट से,
तो फ्रेंड्स सारी ही सॉइल को डिग आउट करने के बाद यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ जहाँ वॉल बनी है यहाँ पर 6 से 7 इंच मोटी जो कंक्रीट की एक ट्रेल है वो यहाँ पे बनाई गई है। इसको बनाने का फ्रेंड्स फ़ायदा क्या है, जब भी आप इसके ऊपर फाउंडेशन बनाते हैं तो इन फ्यूचर अगर तो आप डायरेक्ट सॉइल पे इसकी फाउंडेशन रखेंगे तो कभी कभी जो आपकी फाउंडेशन है वो दबने का कहीं ना कहीं चांस रहता है। बट इस तरह की कंक्रीट ट्रेल बनाने के बाद अगर उसके ऊपर आप फाउंडेशन रखते हैं तो जो सॉइल दबने का या जो आपकी फाउंडेशन दबने का बिल्कुल भी खतरा फ्यूचर में नहीं रहता है। और इसी कंक्रीट स्लैब के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर फाउंडेशन रखी गई है ब्रिक्स की। जैसा कि मैंने आपको बताया था 27 इंची से स्टार्ट होते होते यहाँ पर ये 9 इंची पर फिनिश की जाती है। तो फ्रेंड्स ये फाउंडेशन वॉल कंप्लीट होने के बाद आप ये जो टॉप देख रहे हैं, यानी कि जब ये एक लेवल पे पहुँच जाएगा, एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुँच जाएगा तो इसके ऊपर डाला जाएगा प्लिंथ बीम। अब प्लिंथ बीम का जो फ़ायदा है या उसकी जो वर्किंग है वो क्या है। प्लिंथ बीम डालने से क्या होता है फ्रेंड्स, इसके 2 मेजर रोल रहते हैं प्लिंथ बीम के। फर्स्ट, जब भी ये घर बनाया जाएगा तो उसका जो भी प्रेशर है, यानी कि जो प्रेशर है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारे ही वॉल्स के ऊपर। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इसके ऊपर अपनी वॉल मतलब खड़ी कर देंगे तो कहीं ना कहीं जो इसका प्रेशर है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो प्लिंथ बीम होने की वजह से जो इसका प्रेशर है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारी ही वॉल्स पर। और दूसरा, जब ये घर कंप्लीट रेडी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बनने जा रहा है G+2 यानी कि ग्राउंड फ्लोर, उसके ऊपर 2 फ्लोर और बनेंगे। तो जब ये पूरी वॉल यहाँ पे रेडी हो जाएगी तो जब जो ये आपकी फाउंडेशन है वो एक्चुअल अपना स्पेस लेता है सॉइल के ऊपर, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में इसमें क्रैक्स आने का डर रहता है आपकी फाउंडेशन में। तो अगर वो क्रैक्स फाउंडेशन में आते हैं तो प्लिंथ बीम होने की वजह से वो अपर वॉल में आपके जो क्रैक्स हैं वो कभी भी नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कैसे हमने जो फाउंडेशन वॉल की स्टार्टिंग की, उसके बाद जो प्लिंथ बीम है। अब बात करते हैं हम पिलर्स की। तो आपने नॉर्मली देखा होगा जो पिलर्स की फुटिंग की जाती है वो स्क्वायर शेप में की जाती है और एक पर्टिकुलर डेप्थ तक की जाती है। बट यहाँ आप देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से फुटिंग की गई है। यहाँ पे अगर ध्यान देंगे, यहाँ पर बिल्कुल जो टेपर है वो की गई, यानी कि तिरछी जो फुटिंग है वो यहाँ पे की गई है। अब इस टेपर फुटिंग करने का फ्रेंड्स क्या फ़ायदा है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ नो डाउट यहाँ पर जो सरिया है वो नॉर्मल फुटिंग से आपका ज़्यादा लगता है, बट इसमें आपके घर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको मिल जाती है। और इसी जो टेपर जो फुटिंग होने की वजह से आपके घर की जो अर्थक्वेक रेसिस्टेंट जो एक क्वालिटी है वो बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाती है। तो फ्रेंड्स इस टेपर फुटिंग होने की वजह से आपके घर को एक्स्ट्रा एक स्ट्रेंथ यहाँ पे मिल जाती है। अब यहाँ भी एक खास बात जो आपको ध्यान रखनी है, अगर तो आपका साथ वाला प्लॉट खाली है फॉरएवर, यानी कि अगर आपके पास कॉर्नर का प्लॉट है तो आप दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह की जो फुटिंग है वो यहाँ पे कर सकते हैं। बट अगर इन फ्यूचर आपके साथ वाले प्लॉट में कभी घर बनेगा तो कभी भी उस तरफ फुटिंग मत कीजिए। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, अगर इन फ्यूचर वो साथ वाला प्लॉट आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाता है और उनका भी जो पिलर है वो भी उसी जगह पे आएगा तो आपकी जो फुटिंग है वो उनको तोड़नी पड़ेगी और कहीं ना कहीं आपकी फाउंडेशन को नुकसान होगा। और अगर मैं फ्रेंड्स बात करूं इसमें जो सरिया डाला गया है उसकी थिकनेस का, तो नॉर्मली हम फुटिंग के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है 12 mm का सरिया, और जो पिलर आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने यूज़ किया है 16 mm का सरिया। और फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया सारे ही जो पिलर की फुटिंग है वो टेपर की गई। आप देख सकते हैं जितने भी पिलर्स हैं यहाँ पर सारी ही फुटिंग जो टेपर में की गई है। एंड अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया था टेपर करने से आप एक जो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ है वो आपके घर को यहाँ पे मिल जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आ चुके हैं बिल्कुल एंड वाले घर के बिल्कुल बैक साइड वाले पिलर की साइड। यहाँ भी अगर आप देखेंगे जो फुटिंग की गई है बिल्कुल टेपर की गई है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया चारों ही तरफ इसी तरह से इसकी फुटिंग की गई है। नॉर्मली जैसे कि मैंने आपको बताया आप स्क्वायर शेप में देखते हैं फुटिंग, बट यहाँ पर डिफरेंट जो एक तरीका है वो यहाँ पे यूज़ किया गया है। और जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था ये G+2 का यहाँ पर घर बनने वाला है, बट अगर आप हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं उसकी फाउंडेशन थोड़ी डिफरेंट तरीके से यहाँ पे की जाती है। और फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि सारी ही सॉइल को डिग आउट यहाँ पे किया गया है। उसका एक और फ़ायदा है कि डिग आउट करने के बाद जो काम है फाउंडेशन का बहुत ईजिली और बहुत आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे छोटे छोटे बॉक्सेस यहाँ पे बन चुके हैं, तो इसके बाद इसमें सॉइल भरी जाएगी और जिसको कुछ टाइम दिया जाएगा ताकि जो सॉइल है वो अपनी जगह अच्छे से ले ले। और
जब जो सॉइल है अच्छे से अपनी जगह ले लेगी तो उसके बाद जब हम इस पर फ्लोरिंग करेंगे तो उसका फ्लोरिंग का दबने का खतरा बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि छोटे छोटे चैम्बर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। क्योंकि अगर हम एक साथ मिट्टी डाल देते हैं तो आप देखेंगे वहाँ शायद थोड़ा दबने का खतरा रहेगा, बट ये छोटे चैम्बर होने की वजह से यहाँ पर जो मिट्टी है वो जल्दी ही अपनी जो सेटिंग है या अपनी जो प्लेस है वो यहाँ पे इजिली ले लेगी। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं बिल्कुल रेयर में। अगर आप ध्यान देंगे ये पिलर आपको देखने में छोटा लगेगा। ये फ्रेंड्स पिलर छोटा क्यों है? क्योंकि ये है हमारी बाउंड्री वॉल पर और इसके ऊपर कोई भी लेंटर या कोई भी प्रेशर नहीं आने वाला है। इस वजह से इसको छोटा बनाया गया है, क्योंकि ये सिर्फ बाउंड्री वॉल का पिलर है, जो कि हमारे घर की बैक साइड की बाउंड्री होती है, ये उसका पिलर है, यानी कि इसके अंदर रहेगा आपका बैकयार्ड। फ्रेंड्स ये जो आप स्पेस देख रहे हैं ये है लिफ्ट का स्पेस। तो इस घर में यहाँ पे लिफ्ट भी दी गई है। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे पूरा ही आरसीसी स्ट्रक्चर यहाँ पे बनने वाला है। यहाँ चारों तरफ आप देखेंगे यहाँ पर भी पिलर्स दिए गए हैं और जो इसकी इंटरनल वॉल्स है वो भी प्रॉपर आरसीसी स्ट्रक्चर से बनाई जा रही है। आप चाहें तो रेड ब्रिक से बना सकते हैं, बट लिफ्ट को मजबूती देने के लिए, इस वॉल को मजबूती देने के लिए टोटली आरसीसी का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बनाया जा रहा है। और अगर मैं बात करूँ इसकी फुटिंग की तो करीब करीब 1 फुट की जो डेप्थ है वो यहाँ पे रखी गई है इसकी फुटिंग के लिए। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पे देखा हमने जो फाउंडेशन का जो मेजर पार्ट है वो यहाँ पे कवर किया। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर एक जो कंक्रीट की ट्रेल है वो यहाँ पे रखी। उसके बाद आप देखेंगे 27 इंच से होते हुए 9 इंच तक की वॉल यहाँ पे बनाई गई और वॉल की टॉप पे यहाँ पर जो प्लिंथ बीम है वो यहाँ पे आएंगे। उसके अलावा मैंने आपको बताया पिलर को किस तरह से बनाया गया है, किस थिकनेस से यहाँ पे बनाया गया और फुटिंग को किस हिसाब से बनाया गया, क्या इसके फ़ायदे हैं फ्यूचर के लिए। तो ऑलमोस्ट सारी ही जो मेन मेजर जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं अपनी फाउंडेशन के लिए। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी फाउंडेशन की लाइव अपडेट। जैसा कि आपने देखा और मैंने आपको बताया 300 गज में ये कंस्ट्रक्शन की जा रही है यहाँ पर, जहाँ की हम बना रहे हैं G+2 और आपने देखा किस तरह से इसकी फाउंडेशन की गई है। और टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट करता रहूँगा इसकी लेटेस्ट प्रोग्रेस से, यानी कि किस किस लेवल पे आके हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी हैं जब भी हम कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी जो कि कंस्ट्रक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, उसके लिए नॉलेज लेना चाहते हैं या अपने नए घर बनाने के बारे में प्लान कर रहे हैं। तो होपफुली फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या प्रॉपर्टी सेल परचेज से रिलेटेड तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो इसी तरह हम जल्द मिलेंगे एक नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।